फिर वापस क्यों नहीं आते पाकिस्तान? तो वापस आके वो इधर वो बेचारा वो गाड़ी में जा रहा हो तो उसकी गाड़ी में 15 किलो पाउडर रख दे, इसलिए वापस है। कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिसकी मेहरबानियों मेहनतों की वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में खड़े हैं, उसका बेचारे का क्या असर किया था आखिरी दिनों में। तो भट्टो को सजाए मौत दी, ये पाकिस्तानी अवाम का लीडर था और सजाए मौत देने के बाद वो जज कह रहे हैं कि नहीं भी ये भट्टो के साथ नजायज काम हुआ है। तो ये तो अच्छा हुआ कि वो चला गया है इधर से, नहीं तो उन्होंने नवाज शरीफ को भी इधर मार देना था। उसको नहीं आना चाहिए जब तक इधर हालात बेहतर ना हो जाए। कि पाकिस्तान को आगे जाने से कौन रोक रहा है, मैंने इसका जवाब नहीं देना, लेकिन अवाम को पता चल गया है कि कौन हमारे मुल्क को आगे नहीं जाने देता। इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी ये बात कि मैं मुल्क को आगे लेके जाऊंगा, इस बात के खिलाफ हूँ कि इसके पास तजर्बा नहीं है, कारोबारी तजर्बा नहीं है। कोई भी ये छोटा सा ठिया भी लगा लेंगे ना 10, 15, 20 हज़ार का, उसको भी नहीं चला सकता। ये 22-23 करोड़ के मुल्क को कैसे चलाएगा? बाजार में, बड़े बाजार में खड़े होकर कहता हूँ कि आइंदा इसको 10, जैसे ये लगा हुआ है 10 साल भी लगा रहे ना, तो ये तब्दीली नहीं ला सकता। सारी जिंदगी ना कारोबार किया है ना जॉब की है, उसको क्या कारोबार क्या होता है? तो ये कहता है कि ये 1 साल के अंदर मैं इसको अमेरिका बना दूंगा, मैं 1 साल के अंदर इसको जापान बना दूंगा। ऐसे नहीं है, ये बिल्कुल इंशाल्लाह कोई तब्दीली नहीं आएगी। इमरान खान कहते हैं कि तब्दीली का साल है, क्या लगता है आपको वाकई तब्दीली आने वाली है? नहीं, फिलहाल तो ये नज़र नहीं आ रहा कि तब्दीली आएगी, जैसे कि वो पहले भी तो ये कह चुके हैं, यानी 2 साल से यही कह रहे हैं कि हर साल तब्दीली का साल है। लेकिन ये इंशाल्लाह ये मेरी अल्लाह के यानी 100% मुझे उम्मीद है कि कोई तब्दीली का साल नहीं है। ये बिल्कुल बकवास बात है, ये बिल्कुल इंशाल्लाह कोई तब्दीली नहीं आएगी। ये मुल्क है, ये 22-23 करोड़ इंसानों का मुल्क है, एकदम 1 साल में तब्दीली नहीं आती। तब्दीली के लिए 10, 15, 20 साल लगते हैं। अभी इधर तक पहुंचते 73 साल लगे हैं। तो ये कैसे हो सकता है कि तब्दीली के लिए 1 साल के अंदर तब्दीली आ जाए? आप चाहते हैं तब्दीली ना आए? नहीं, हम तो चाहते हैं तब्दीली आ जाए, लेकिन तब्दीली आने के लिए ये तरीका नहीं है जैसे ये नियाजी चाहता है कि 1 साल के अंदर ये हो जाए। ये छोटा सा घर बनाना हो ना, कोई 5, 6, 7 अफराद का घर हो, उसको भी चेंज करने के लिए ना अगर 5-10 साल चाहिए। तो ये कहता है कि 23 करोड़ इंसानों का ये जो मुल्क है ना, 1 साल के अंदर जापान बन जाए, कभी भी नहीं हो सकता। आज अगर अमेरिका इस पोजीशन में है तो इसको इस पोजीशन तक पहुँचते कम से कम 250-300 साल लगे हैं। तो ये कहता है कि ये 1 साल के अंदर मैं इसको अमेरिका बना दूंगा, मैं 1 साल के अंदर इसको जापान बना दूंगा, ऐसे नहीं है। ये पाकिस्तान को वो बंदा चेंज करेगा जिसका माइंड कारोबारी है, जिसका माइंड बिजनेसमैन है। ये जिसने सारी ज़िंदगी ना कारोबार किया है ना जॉब की है, उसको क्या पता कि कारोबार क्या होता है? कर्ज कर्ज कर्ज। दुनिया के इस वक्त पूरी दुनिया में जो कारोबार कर रहे हैं, बड़े बड़े कारोबार, अरबों खरबों डॉलर के कारोबार कर रहे हैं, वो कर्ज लेके कारोबार कर रहे हैं, नगद किसी के पास भी नहीं है। तो ये कहता है कर्ज नहीं है, कर्ज वो ये इसको पता ही नहीं है। कारोबारी हो तो इसको पता हो ना कि एक बंदे के पास अगर पैसे नहीं है तो वो उसका माइंड कारोबारी है, तो वो क्या करता है कि वो कर्ज लेके ना वो कारोबार कर सकता है। लेकिन एक इंसान ने सारी ज़िंदगी कारोबार नहीं किया, उसको क्या पता है कि कर्ज लेके मैंने कारोबार कैसे करना है? ये बिल्कुल बकवास है। पहले भी इसने तकरीबन 2.25-3 साल ज़ाया किए हैं, अब भी। और मैं इस बाज़ार में, बड़े बाज़ार में खड़े होकर कहता हूँ कि आइंदा इसको 10, जैसे ये लगा हुआ है 10 साल भी लगा रहे ना, तो ये तब्दीली नहीं ला सकता। क्योंकि हमारी जो इनकम है, हमारे मुल्क की जो इनकम है, जैसे सऊदीया की तेल की है या सोने की, हमारी इनकम है ही नहीं है। ना इधर सोना निकलता है, ना इधर पेट्रोल निकलता है, कुछ भी किधर से आएगा? इधर अगर आप इस मुल्क को सनती मुल्क बनाएंगे तो फिर सन्नत के ज़रिए यानी गवर्नमेंट को पैसा इकट्ठा होगा, तो वो सन्नत लगाने के लिए कर्ज चाहिए। कर्ज लेके सन्नतें लगाएं, जब सन्नत से कारोबार आपका निकले तो फिर उससे इनकम जो होगी ना, फिर ये मुल्क आगे जाएगा। आपको क्या लगता है ऐसा कौन है जो अवाम का सोचेगा और ये सब कुछ करेगा? अवाम का जो सोचेगा ना, जो कोई भी हो, चाहे इमरान खान क्यों ना हो, नवाज शरीफ हो, कोई भी हो, उस वक्त कामयाब नहीं हो सकता, उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकता जब तक वो कारोबारी ना हो।
एक मैं पहले दोबारा कहने लगा हूँ, इसने सारी ज़िंदगी ना कारोबार किया है ना कोई नौकरी की है, इसको कुछ पता नहीं है, ना है ना होगा। आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं, कौन सी पार्टी? मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैं यानी इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, इमरान खान के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन उसकी ये बात कि मैं मुल्क को आगे लेके जाऊँगा, इस बात के खिलाफ हूँ कि इसके पास तजर्बा नहीं है, कारोबारी तजर्बा नहीं है। कोई भी ये छोटा सा ठिया भी लगा लेंगे ना 10, 15, 20 हज़ार का, उसको भी नहीं चला सकता। ये 22-23 करोड़ के मुल्क को कैसे चलाएगा? तो मैं इस चीज़ के खिलाफ हूँ कि जो ये कहता है कि मैं नहीं, तुम नहीं कर सकते। ये कौन करेगा? कोई भी कर ले। नवाज शरीफ क्योंकि बिजनेसमैन था, शुरू से बिजनेसमैन है, उसके खून के अंदर वो कारोबारी क्या कहते हैं, जीन्स हैं, कारोबारी जीन्स हैं। लिहाजा इस जैसे लोग, नवाज शरीफ जैसे लोग, कारोबारी लोग। नवाज शरीफ तो बहुत दफा हुकूमत में आ चुके हैं, तो फिर अभी तक क्यों नहीं उन्होंने ऐसा किया? ये आपने पता क्यों ये सवाल पूछा है? तो मैंने इसका जवाब देना नहीं है, इसलिए नहीं देना कि ये इसका जवाब जो है ना, ये इस वक्त पूरी पाकिस्तान की 23 करोड़ आवाम के ज़हनों में आ चुका है कि पाकिस्तान को आगे जाने से कौन रोक रहा है। मैंने इसका जवाब नहीं देना। आपने जिस बेस पे, जिस ज़हन से मेरे से ये सवाल पूछा है, तो आपको मैं ये माइक मैं पकड़ के आपको पूछूँ ना कि क्या वजह है, तो आप भी नहीं बताएंगी। समझ आ गई है? लेकिन अवाम को पता चल गया है कि कौन हमारे मुल्क को आगे नहीं जाने देता। ये नवाज शरीफ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, कर्ज लेके कम अज़ कम मुल्क में लगा तो रहा था, नज़र आ रहा था कि ये मुल्क में लगा कर्ज। इमरान खान कहते हैं उन्होंने करप्शन बहुत की है। भी किधर है? बताओ ना, बताओ करप्शन बताओ। अब मैं अगर आज ही कोई बता दे कि फ़लाँ शोबे से नवाज शरीफ ने करप्शन किया है, फ़लाँ चीज़ों से ये सबूत है हमारे पास करप्शन के, तो नहीं है, कोई करप्शन नहीं है। अभी ये लंदन में जो ये क्या है, एमन फील्ड अपार्टमेंट्स का ये जो केस हुआ है, और उसमें तकरीबन क्लीन चिट मिली है। इस तो क्या है, तो इमरान खान और इसके ये वर्करों ने तो यही रोला डाला हुआ था ना कि भाई ये फ्रॉड से ये पाकिस्तान का पैसा है। तो किधर है वो? अदालत वालों ने तो बोला है कि नहीं है। वो नवाज शरीफ वापस क्यों नहीं आते पाकिस्तान? तो वापस आके वो इधर वो बेचारा वो गाड़ी में जा रहा हो तो उसकी गाड़ी में 15 किलो पाउडर रख दे, इसलिए वापस आए। तो कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह जिसकी मेहरबानियों मेहनतों की वजह से आज हम आज़ाद मुल्क में खड़े हैं, उसका बेचारे का क्या असर किया था आखिरी दिनों में? तो भट्टो को सजाए मौत दी। ये पाकिस्तानी अवाम का लीडर था, और सजाए मौत देने के बाद वो जज कह रहे हैं कि नहीं भी ये भट्टो के साथ नजायज़ काम हुआ है। तो ये तो अच्छा हुआ कि वो चला गया है इधर से, नहीं तो उन्होंने नवाज शरीफ को भी इधर मार देना था। उसको नहीं आना चाहिए जब तक इधर हालात बेहतर ना हो जाए। वाह। इमरान खान कहते हैं कि ये साल तब्दीली का साल है, क्या लगता है आपको? नहीं, कभी नहीं आ सकती। क्यों? बस जो लोग हालात हो रहे हैं मुल्क, ये महंगाई बढ़ रहा है, क्या कर सकते हैं? ये तो महंगाई भी काम हुआ है, छोटे बड़े काम बंद हुए पड़े हैं। चलो ये तब्दीली आ गई है, कोई तब्दीली नहीं है। वक्त लगता है 3 साल हो गया हुकूमत करते उनको, और कोई नज़र नहीं आ रहा। लोग खिलाफ चीज़ हो है कि इमरान खान की हुकूमत आई है तो महंगाई हो गई, ये हो गया। बस वक्त साथ साथ ही है, आने वाली हुकूमत भी महंगाई कर सकती है। ये नहीं कि वो महंगाई आई है, आने वाली हुकूमत महंगाई कर सकती है। लेकिन ये हुकूमत कहती है कि अब तरक्की भी होगी, महंगाई में भी कमी होगी। आपको यकीन है इन पे? हमें तो नहीं उम्मीद हो, तो क्या कम होगा? क्यों इतना ना उम्मीद क्यों है? बिल्कुल इसलिए हम छोटा बड़ा अभी ये सोच रहा कि महंगाई है जी, महंगाई है, ये हो गया जी, काम नहीं है, कोरोना फैल गया, योग हो गया, वो हो गया। सब जो सिस्टम चल रहा है, हालात हो रहे हैं मुल्क में, वो करना चाहिए। महंगाई तो सस्ता करना चाहिए उनको। और ये हालात सिर्फ इस हुकूमत में या पहले भी ऐसे ही होते थे? नहीं, पहले हुकूमत इतनी नहीं थी, ज़्यादा हो गया। ये कोरोना की वजह से ज़्यादा हो गया, और कोरोना में तो कारोबार लीग ख़त्म हो गए वगैरह। मतलब महंगाई तो होनी है, आने में हुकूमत महंगाई करनी है, ये महंगाई होनी है, ये कम नहीं होनी। आने में हुकूमत महंगाई करेगी। और कौन जिम्मेदार है इस महंगाई का? देखो ये इतनी ना आवाम जिम्मेदार है, ये हुकूमत ही है, सिस्टम है ना। हुकूमत का चाहिए कि आसान चाहिए गरीब आदमी का। और ये बिल्कुल कहते हैं ये तरक्की होगी जी, तब्दीली आएगी, तो कैसे आएगी? जब आवाम ही खुश नहीं है तो कैसे आ सकती है?
अब देखिए ना, अगर आवाम खुश है तो तब्दीली आ सकती है। ये हुकूमत 5 साल पूरे कर सकती है, क्या लगता है आपको? नहीं, पूरे 5 साल करेगी, ये तो है। लेकिन अपोजिशन तो कहते हैं कि हम लॉन्ग मार्च करेंगे। ये जो मर्जी कर लें, हुकूमत पूरा 5 साल ही होनी है। जो मर्जी कर लें, पीछे बना लें, ऐसे कर लें, जैसे कर लें, वैसे कर लें, लोग डरे हुए हैं, लोग आते ही नहीं बाहर। और आपको लगता है इसके बाद दोबारा इमरान खान की हुकूमत कभी आ सकती है? देखो, ये तो अवाम का तो होता है, अवाम ने लाना है। हुकूमत तो आनी है, कोई भी किसी की उम्मत है या उसकी उम्मत है, वो तो आनी है। हुकूमत का काम है हर चीज़ को लिमिट करना, वो नहीं हो रहा। पाकिस्तान के जो हालात हैं कैसे बेहतर हो सकते हैं, क्या कहते हैं इस बार? बेहतर ऐसे हो सकते हैं, अच्छा सलीका हो, अच्छा सिस्टम बन जाए तो हालात अच्छे हो सकते हैं। लेकिन ये कर्जे उठा के मुल्क चला रहे हैं तो ये काम नहीं चल सकता। कोशिश तरक्की भी है, मशक्क़त है, तरक्की होनी चाहिए। तरक्की नहीं है हमारे मुल्क में, वो बिल्कुल ऐसे ही है। महंगाई तो जी, ये लोग स्टॉक कर लेती हैं चीज़ें, नहीं निकालते नहीं हैं, ये जितने भी हैं तो वो ज़ाहिर महंगाई तो होगी। अगर इन ऊपर रखा जाए काबू, तो फिर महंगाई के जिम्मेदार मतलब अवाम है और हुकूमत नहीं है। हुकूमत क्या कर सकती है बताओ मुझे? वो तो चल रही है, लोगों को पैसा बड़ा है, ख़त्म नहीं होता, कहाँ से आता है पता नहीं है।